Good morning, student. Welcome to Motilal Nehru Public School and also welcome to my class. Today we are going to discuss chapter 12 for 8 science and the chapter name is friction. Friction क्या होता है? It means ये opposing force होता है. So today we are going to discuss factor affecting फ्रिक्शन. जो कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे फ्रिक्शन के अंदर. जो सरफेस ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस, मोर इज द रफनेस, मोर इज द फ्रिक्शन. इट मीन्स क्या है, जितना सरफेस क्या होगा रफ होगा उतना ही हमें उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे आपके पास ये क्या है, जो टाइल्स वगैरह आपको दिख रही हैं, दिखने में तो कैसी लग रही है कि इनका सरफेस कैसा है, स्मूथ है, बट इट मीन्स क्या होता है, इनका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है. तो रफ सरफेस पर हमें क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ता है. अगर लो सरफेस है तो उसके ऊपर हमें कम फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ता है. फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है. नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स वेट, नॉर्मल फोर्स. मोर इज द वेट ऑफ द बॉडी, मोर इज द फ्रिक्शन. इट मीन्स क्या, जितना ज़्यादा वेट होगा बॉडी का उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा. जैसे अगर कोई भी बॉक्स वगैरह, जितना उसके अंदर वेट होगा आपको उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. जितना ज़्यादा फोर्स उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगा. सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मोर फ्रिक्शन. इट मीन्स क्या है, जब कोई टू बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहेगी उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है. जैसे बच्चे ने क्या है, एक टॉय को हाथ में लिया, इट मीन्स क्या, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो. इट मीन्स मोर इज द फ्रिक्शन. नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स हमारा मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन है. कौन कौन से मेथड जिससे हम रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को. मेकिंग द बॉडी स्ट्रीमलाइंड, दैट इज वाइडर फॉर मिडल एंड नैरो फॉर एंड से. जैसे क्या होते हैं, ये वाली जो शेप होती है हमारी क्या होती है, बीच में से कैसे होती है, हाँ बीच में से मिडल होते हैं, साइड में से ये क्या होते हैं, बिल्कुल पतली पतली होती है. जैसे हमारी क्या होती है, फिश है, फिश का एग्जांपल है, सेम टू सेम. इससे क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है जब क्या होती हैं, वाइडर होते हैं मिडल से, बीच में से, और नैरो होते हैं जो एंड में से वो नैरो होते हैं. इससे हमें क्या होता है, कम फ्रिक्शन लगता है. जैसे आपको पता ही है, जो फिश हमारी कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, तो इससे क्या होता है, उसको कम फोर्स अप्लाई करना होता है और जो फ्रिक्शन भी फिर क्या होता है, कम लगता है. सो स्टूडेंट्स आप फिगर के अंदर देख सकते हो कैसे हम जो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं. जो व्हील्स होता है उनको क्या है, रोल करवा के, उनको रोलिंग करके भी फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं. और तो क्या कर सकते हैं हम, जो पॉलिश क्या करके, सरफेस को पॉलिश करके, उनकी क्या है, पॉलिशिंग करके. जैसे कोई भी सरफेस है अगर उसको हम पॉलिश कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके टेबल दिखाई, उसको क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, देन क्या होता है, वो कैसा सरफेस हो जाता है, वो रफ सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस हो जाता है. ओके, सो हमारा फ्रिक्शन क्या कम अप्लाई होगा. जहाँ कम फ्रिक्शन अप्लाई होता है इट मीन्स वो प्रॉपरली अच्छे से वर्क करता है. नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स अवर क्वेश्चन, वाई द सोल ऑफ अवर शू इज ग्रोव्ड. इट मीन्स क्या है, इट इज़ ग्रोव्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली. कैसे मूव करते हैं हम, बिकॉज क्या होते हैं, आप देखते हैं ना, डिफरेंट टाइप के शूज़ होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, जिसका सरफेस कैसा होता है, थोड़ा रफ होता है, वही हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं लेना. बिकॉज क्या होते हैं, जो ग्रूव्स वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है, सरफेस जो हमारा रोड पे जब हम चलते हैं उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है, इट मीन्स इंटरलॉकिंग हो जाती है. इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, फिर फ्रिक्शन प्रॉपरली वर्क करता है. अगर आपको भी पता है, अगर सरफेस है, अगर कोई भी आप शूज़ लेते हैं उसका सरफेस कैसा, बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, तो आप वो अवॉइड करते हो. बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि कोई भी सरफेस है वेट वगैरह, जब आप फ्लोर पर चलोगे तो क्या होता है, आपको फिसलने का या गिरने का क्या रहता है, डर लगता है. तो कैसे हम क्या करते हैं, वही हम लेना प्रेफर करते हैं, वो वाले शूज़ जो जिनके अंदर क्या होती हैं, अच्छी बेटर ग्रिप होती हैं जिनके अंदर, ताकि हम फ्लोर पे अच्छे से चल सके. सेम केस यहीं पे है स्टूडेंट्स हमारा. सेकंड क्वेश्चन, वाई ब्रेक पैड्स आर यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड साइकिल. जो ब्रेक पैड्स यूज़ करते हैं हम कहाँ पे, ब्रेक सिस्टम के अंदर, जो ऑटोमोबाइल साइकिल्स के अंदर. इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्रेक एंड वर्क इन एन इफेक्टिव वे में, ताकि क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकें और जो ब्रेक प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में लगे. यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये क्या होते हैं, दीज आवर पैड्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक के पैड्स होते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है हमारा फ्रिक्शन, और क्या होता है, जो हमारे ब्रेक्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं. आप देखते हो ना, जो व्हीकल्स होते हैं कुछ टाइम बाद अपने आप वो रुक जाते हैं, तो दैट इज अवर फ्रिक्शन. नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स थर्ड, वाई वी sprinkle
पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड जब आप खेलते हो, प्ले करते हो, तो देन क्या करते हो, पाउडर उसके ऊपर डालते हो। व्हेन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड इट स्मूथर द सरफेस एंड द स्टैगर मूव स्मूथली। इट मीन्स क्या होता है, अगर आप क्या स्प्रिंकल करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर पाउडर थोड़ा डालते हो आपके किसके ऊपर, कैरम बोर्ड के ऊपर, से क्या होता है उसका सरफेस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। स्मूथ सरफेस होता है तो आपका जो स्टैगर है वो अच्छे से मूव करेगा, जो आपकी जो आपको दिख रही जो गिट्टियाँ वगैरह वो ईजिली अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो उसके सरफेस को कैसा बनाने के लिए, उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस स्मूथ होगा तो हमें प्रेशर जो हमें फोर्स है वो कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम वहाँ पे क्या करते हैं, पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं। Next will be students, why oil is poured on the hinges of the door। क्यों डाला जाता है, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन, बिकॉज टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट इट कैन ओपनली स्मूथली। इट मीन्स क्या आता है, जैसे आप डोर देखते हैं, डोर में से क्या होती है, आवाज़ आती है, कुछ कुछ टाइप की आवाज़ आने लगती है। जब उनको क्या देते हैं, हम उनके अंदर ऑयल डाल देते हैं, देन क्या करते हैं, वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से आवाज़ भी नहीं आती। इससे क्या होता है, उसका फ्रिक्शन है जो उनका फ्रिक्शन वो रिड्यूस हो जाता है और वो कैसे होते हैं, वो स्मूथली आराम से बिल्कुल ओपन होते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे, वाई ऑयल एंड ग्रीस आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। हम ऑयल हो गया, ग्रीस वगैरह क्यों अप्लाई करते हैं किसी मूविंग पार्ट ऑफ मशीन के ऊपर। वैन इट इज़ अप्लाइड इट फॉर्म ए थिन लेयर देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब विद ईच अदर, सो इंटरलॉकिंग कैन बी अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। इट मीन्स क्या होता है, क्या करता है, ये एक थिन लेयर होती है जो मूविंग सरफेस पे डू नॉट डायरेक्टली वो रब ना करे विद ईच अदर। इट मीन्स दोनों के बीच में ये सरफेस है हमारा, इसे फर्स्ट ये सेकंड सरफेस, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग ना करे और रबिंग ना एक दूसरे के बीच में। इट मीन्स जो हमारी मशीन है वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क करे, हमें कम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़े। इट मीन्स हमारा फ्रिक्शन लो अप्लाई हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह उसके पार्ट्स के अंदर डालते हैं। जैसे कार वगैरह होगी, हमारी स्विंग मशीन्स होगी, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर सके विदाउट किसी नॉइज़ के। नाउ नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स हमारी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस होती है हमारी फ्रिक्शन की और कुछ डिसएडवांटेज होती है हमारी फ्रिक्शन की। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल बी स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। वी विल डिस्कस एडवांटेजेस। इट अनेबल अस टू राइट ऑन पेपर। क्या होते हैं, इट अनेबल अस टू राइट ऑन पेपर, इट अनेबल अस टू होल्ड पेन, इट अनेबल अस टू वॉक। इट मीन्स क्या होगा, अगर हम प्रॉपरली कुछ लिख नहीं पाएंगे, प्रॉपरली किसी पेन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, बिना फ्रिक्शन को प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, एक ही सिटिंग हम खड़े रहेंगे। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप अपनी जो पेन से कुछ भी राइट कर सकते हो, कोई भी पेन को होल्ड कर सकते हो, प्रॉपरली वॉक कर सकते हो। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अवर टॉपिक है जो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है, वो हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज आपको यहीं तक अच्छे से इसको रीड आउट करना चैप्टर 12 को। हैव यू एनी क्यूरी, एनी डाउट, देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।